Hello everyone, welcome or welcome back to the channel. I hope you all are doing well. If you are new here, I am Hina and today I am back again within another video and this is the part 12 of current affairs for NORCET. अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने करंट अफेयर्स वाले वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लीज़ जाके देख लेना। ये वीडियोस आपको NORCET में बहुत हेल्प करने वाला है और जो आपके 20 मार्क्स का पोर्शन है उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सभी पार्ट्स का 1 to 11 जो है आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उनका लिंक। और आपको किसी का भी पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिख देना, आई विल डायरेक्टली सेंड यू द पीडीएफ। और इन सबको मैंने एक प्लेलिस्ट में भी डाल दिया है, करंट अफेयर्स फॉर NORCET करके, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। आज का हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर इंडिपेंडेंस? ऑप्शंस आर ए गोवा, B. Kerala, C. Uttar Pradesh and D. Uttarakhand. And the correct answer is D. Uttarakhand. Next question is, which is the first High Court to introduce menstrual policy leave in the year 2024? Options are Himachal Pradesh, B. Gujarat, C. Goa and D. Sikkim. And the correct answer is D. Sikkim. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रतन टाटा अ लाइफ? देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रतन टाटा जी का अभी एक्सपायर हुए थे, इसलिए उनके बुक जो उनके लिए लिखा गया है उसका ऑथर पूछा गया है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रतन टाटा अ लाइफ? ऑप्शंस आर राकेश गोयल, बी अरुंधति रॉय, सी थॉमस मैथ्यू एंड डी मीनाक्षी सिंह। एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज थॉमस मैथ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अबॉर्शन? ये आपका अगर मेडिकल फील्ड से भी देखें तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अबॉर्शन? ऑप्शंस आर जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका एंड नॉर्वे। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the rank of India in the Global Firepower Index 2025? Options are A first, B second, C third and D fourth. And the correct answer is fourth. Next question is, where was India's first glass bridge inaugurated on 30th December 2024? Options are A Kochi, Kerala, B Kanyakumari, Tamil Nadu, C Visakhapatnam, Andhra Pradesh and D Porbandar, Gujarat. And the correct answer here is Kanyakumari, Tamil Nadu. Next question is, which military exercise took place in Visakhapatnam between the naval forces of India and Sri Lanka in December 2024? Options are Surya Kiran, B Vajra Prahar, C Slynex exercise and D Desert Night exercise. एंड द करेक्ट आंसर इज स्लाइनेक्स एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया जिसमें वहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज चेंज था, वहाँ पे पूछा था स्लाइनेक्स एक्सरसाइज इंडिया और किसके बीच में हुआ, तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्लाइनेक्स एक्सरसाइज जो है नेवल फोर्सेस के बीच में हुआ था बिटवीन इंडिया और श्रीलंका, और कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट वॉन द 33rd संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियन टाइटल रिसेंटली ऑन 31st December? Options are A Kerala, B West Bengal, C Odisha and D Punjab. And your correct answer is B West Bengal. यहाँ से आपको पता होना चाहिए, देखो ये संतोष ट्रॉफी वाला ऑलरेडी आपके 9 से 22 में आई थिंक आया था। संतोष ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दीज आर इम्पॉर्टेंट। तो देख लो संतोष ट्रॉफी जो होता है वो किसके लिए होता है? नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज़ द चेंज्ड नेम ऑफ कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार हुज ओल्ड नेम वॉज पोर्ट ब्लेयर? पोर्ट ब्लेयर का जो नाम चेंज करके वो दूसरा रखा है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए श्री विजयपुरम, बी दिगलीपुर, सी श्री सावरकरपुरम एंड डी फेरारगुंज। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज श्री विजयपुरम। देखो जो रिसेंटली नाम चेंज होते हैं ना वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खो खो वर्ल्ड कप 2025? खो खो वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है ये ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन कराया, मुझे इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे और उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शंस आर ए नीरज चोपड़ा, बी सलमान खान, सी शाहरुख खान एंड डी पीवी सिंधु। And the correct answer here is Salman Khan. Salman Khan will be the brand ambassador of Kho World Cup 2025. Next question है, which of the following states has the highest fertility rate in India according to census 2011? देखो 11 के बाद ऑफिशियली कोई भी सेंसस अभी तक नहीं हुआ है, तो इसमें
हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट पूछा जो कि सेंसस आपका 2011 में हुआ था। ऑप्शन आर ए केरला, बी झारखंड, सी बिहार एंड डी उत्तर प्रदेश। एंड द करेक्ट आंसर इज सी बिहार। Next question is, who is the current Union Education Minister of India in 2025? Options are A. Amit Shah, B. Rajnath Singh, C. Nitin Gadkari and D. Dharmendra Pradhan. And the correct answer here is Dharmendra Pradhan. Next question is, former Prime Minister of India Dr. Manmohan Singh passed away on 26 December 2024. What is the name of his autobiography? देखो our former Prime Minister Dr. Manmohan Singh sir passed away recently on 26 December and it is also important यहाँ पे ये क्वेश्चन पे आने के चांसेस है कि उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम पूछा गया है। ए. चेंजिंग इंडिया, बी. ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी. डेवलपिंग इंडिया एंड डी. इंडिया इज चेंजिंग। एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज ए. चेंजिंग इंडिया वॉज हिज ऑटोबायोग्राफी। Next question is, the book title Mother Mary Comes to Me is written by whom in 2024? Option A. Dr. Devendra Kumar Dodawar, B. Jyoti Retaya, C. Kalpana Shankar and D. Arundhati Roy. And the correct answer here is D. Arundhati Roy. Arundhati Roy wrote the book Mother Mary Comes to Me. Next question is, who has released the book titled Ram Mandir Rashtra Mandir Ek Sachi Virasat? Options are A. Narendra Modi, B. Arif Muhammad Khan, C. Yogi Adityanath and D. Subramaniam Swamy. And the correct answer here is Arif Muhammad Khan written the book Ram Mandir Rashtra Mandir Ek Saji Virasat. Next question is, where is India's first oxygen bird plant established in October 2024? Options are A. Nagpur Maharashtra, B. Bhopal Madhya Pradesh, C. Rajgir Bihar and D. Pune Maharashtra. And the correct answer here is Nagpur, Maharashtra. सो ये थे आज के आपके कुछ करंट अफेयर्स। नाउ इट्स टाइम टू आस्क यू वन नर्सिंग क्वेश्चन। सो आज का आपका जो नर्सिंग का क्वेश्चन है वो है, आपको मुझे बताना है ऑटोक्लेविंग का टेम्परेचर, योर प्रेशर एंड टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम लगता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, लेट्स चेक योर नर्सिंग पार्ट कि आपका कितना प्रिपरेशन है। अभी तो ओनली 5-6 डेज बाकी है। सो आपका नर्सिंग प्लस आपका नॉन नर्सिंग दोनों स्ट्रॉन्ग करना इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू आंसर मी दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लग रहा है सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी rn.hina के नाम से है, वो भी फॉलो करना मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, प्रिपेयर वेल, थैंक यू सो मच।